हेलो एंड मोस्ट वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। इस वीडियो में आज हम लोग एक्सरसाइज 3.1 जो टेक्नोमेट्रिक फंक्शन हमारा चैप्टर 3 चल रहा था, ये हमारा चैप्टर 3 चल रहा है टेक्नोमेट्रिक फंक्शन। उसके अंदर फर्स्ट एक्सरसाइज आज सॉल्व करने जा रहे हैं। देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है। कह रहा है फाइंड द रेडियन। रेडियन मेजर में करना है, इसमें डिग्री में दिया हुआ है, कह रहे हैं कि रेडियन में करके हमें दिखा दीजिए। सब जितने भी ये दिया हुआ है कुछ पार्ट सबको रेडियन में करना है। फर्स्ट पार्ट में देखते हैं क्या है। फर्स्ट पार्ट में 25 डिग्री दिया हुआ था, एंगल जो दिया है हमारा ये 25 दिया है, इसे कह रहे हैं रेडियन में कन्वर्ट करिए। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, हमने बताया था रिलेशन हमारा होता है पाई इक्वल टू 180 डिग्री, ये हमारा रिलेशन होता है। तो रिलेशन से हम क्या करेंगे, 1 डिग्री की वैल्यू निकाल दें। जब डिग्री से रेडियन रेडियन में करना हो तो 1 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे, जब रेडियन से डिग्री में करना हो तो 1 रेडियन की वैल्यू निकालिएगा। तो यहाँ पर किसकी किससे किस में करना है, हमें यहाँ डिग्री से रेडियन में करना है। ठीक है, रेडियन में करना है। तो हमने डिग्री से रेडियन की ओर जाना है, तो यहाँ पर 1 कर देते हैं इसको डिग्री को, और 180 को डिवाइड में पहुंचा देंगे। हो गया, ये आ गया। यहां से ये बात पता चलती है हमें रेडियन में करने के लिए पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करना होगा, तभी जाके हमें रेडियन में मिलेगा, क्योंकि 1 डिग्री की वैल्यू पाई अपॉन 180 डिग्री। ठीक है, पाई अपॉन 180, तो 25 की वैल्यू क्या होगी, 25 इंटू पाई अपॉन 180। ठीक है, इससे करेंगे बस हमें ये क्या मिल जाएगा, हमें रेडियन में मिल जाएगा। ठीक, यहाँ से रेडियन में फाइंड करते हैं, तो किस तरह फाइंड करेंगे, कैंसिल आउट करिए जो चीज कैंसिल हो रही है। यहाँ देख रहे हैं 5 से कैंसिल हो सकता है, 5 5 जो 25, 5 3 जो 15 और 5 6, तो हमारा आंसर आएगा 5 पाई अपॉन 36, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम अपने सेकंड पार्ट की ओर। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा था, इसका जो सेकंड पार्ट है इसमें दिया हुआ है माइनस का 47 डिग्री 30 मिनट। ठीक है, इसे कन्वर्ट करना है हमें रेडियन में। तो रेडियन में करने के लिए क्या करेंगे, 47 डिग्री 30 मिनट दिया हुआ है, इसे रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करें, पहले तो हम ये जो मिनट में दिया हुआ है इसे हम क्या कर लें, डिग्री में चेंज कर लें। तो मिनट से हमें डिग्री की ओर जाना है। हमने रिलेशन कल ही बता दिया था, तो शायद आपको रिलेशन याद होगा कि मिनट से हमें डिग्री की ओर जाना है। मिनट से डिग्री की ओर जाने के लिए हम क्या करते हैं, हम मिनट से डिग्री की ओर जाना है, मतलब छोटी यूनिट से हमें बड़ी यूनिट की ओर जा रहे हैं। तो जब भी ऐसा करते हैं तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा। 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, तो 60 से डिवाइड कर देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 60 से जब हम इसे डिवाइड कर देंगे तो ये मिनट का साइन हट के यहाँ पर डिग्री का साइन लग जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। आगे हम सॉल्व करते हैं इसको, कंप्लीट डिग्री में चेंज करते हैं। 0 से 0 यहाँ कट जाएगा, 3 2 जा 6 आएगा क्या, 470 और हाफ डिग्री अलग से। इसको कंप्लीट करते हैं मिक्स नंबर से, इसको पूरा फ्रैक्शन में बदलते हैं, तो क्या आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे जब 4 7 को 2 से करेंगे, 7 2 जब 14 और 1 कैरी आ जाएगा, 4 2 जा 8 और 9, मतलब 95 अपॉन 2 हमारा आएगा। ये सब सॉल्व करना जानते होंगे, मिक्स से फ्रैक्शन में कैसे चेंज करें। ठीक है, यहाँ तक बात हो गई। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हमें चेंज करना है इस डिग्री को रेडियन में। रेडियन में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, हमें मल्टीप्लाई करना होगा किससे, तो हमें मल्टीप्लाई करना होगा पाई अपॉन 180 से। पाई अपॉन 180 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखते हैं क्या कट सकता है। तो यहाँ पर क्या कट सकता है, 5 से अगर हमें इसको काटे तो 1 और 4 आएगा इस तरफ, तो 9, और यहाँ 5 3 जा, और ये 6 रहेगा। और कुछ कट रहा है, तो और कुछ कटता दिख नहीं रहा। यहाँ पर आ जाएगा 19 पाई अपॉन, ये क्या हो जाएगा
2 1 कैरी 3 6 7। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ये हमारा आंसर है। इसके बाद अगले पर चलते हैं। अगला देखिए क्या कह रहा है। इसका अगला पार्ट, इसका नेक्स्ट पार्ट देखना पड़ेगा। इस नेक्स्ट पार्ट में देखिए क्या कह रहा है। थर्ड पार्ट में, थर्ड पार्ट में 240 है, 240 डिग्री। 240 डिग्री को रेडियन में चेंज करना है तो 240 इंटू पाई अपॉन 180। जीरो से जीरो काटेंगे। यहाँ पर अच्छा कुछ चेंज करने की जरूरत इसलिए नहीं पड़ी क्योंकि यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर मिनट में दिया हुआ था, मिनट को पहले डिग्री में चेंज करना पड़ेगा फिर रेडियन में कर पाएंगे। यहाँ पर ऐसा कुछ है नहीं, इसके फ्रैक्शन में कोई भी नंबर नहीं है, इस वजह से हमें कुछ भी करना नहीं पड़ा। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर क्या कर सकते हैं। यहाँ 2 से काटेंगे 12 आ जाएगा, 2 से जब इसे काटेंगे 9 आ जाएगा, 3 से काट सकते हैं 3 3 9, इसे 3 से काट सकते हैं 4 आ जाएगा। तो हमारा क्या बचेगा, 4 पाई अपॉन 3। ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट क्या है, फोर पार्ट में क्या है, 520 दिया हुआ है डिग्री, इसे हमें रेडियन में करना है तो पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। जीरो से जीरो काट देंगे, 2 से काटेंगे तो 2 जा 4 1 आएगा, तो ये हो जाएगा 6। यहाँ पर ये 9 बन जाएगा। और फिर क्या कर सकते हैं, फिर ये क्या कट रहा है किसी से, अब तो ये किसी से कट नहीं रहा, तो 26 पाई, 26 पाई अपॉन 9, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या कह रहा है। यहाँ पर कह रहा है कि हमें दिया हुआ है, पार्ट 1 में डिग्री में दिया हुआ है, फॉलोइंग रेडियन में चेंज करना है। डिग्री में दिया हुआ है, रेडियन में, यहाँ इस बार उल्टा करना है, डिग्री में दिया हुआ है रेडियन में चेंज करना। और पाई की वैल्यू भी दे दी गई, पाई की वैल्यू 22/7 में इस्तेमाल करनी है। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ 11/16 दिया हुआ है, ये हमारा रेडियन में चेंज करना है। रेडियन में दिया हुआ, सॉरी, फाइंड द डिग्री मेजर, यहाँ पर गलत पढ़ लिया मैंने। फाइंड द डिग्री मेजर करस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग, टू द फॉलोइंग रेडियन मेजर। रेडियन मेजर में पहले से दिया हुआ है, इसको हमें डिग्री मेजर में, डिग्री में कन्वर्ट करना है। ठीक है, ऊपर क्या करना था, डिग्री में दिया हुआ था, डिग्री में यहाँ पर दिया हुआ था और हमको रेडियन में चेंज करना था। यहाँ पर हमें उल्टा करना है, हमें रेडियन में दिया हुआ है, हमें डिग्री में चेंज करना होगा। ठीक है, तो डिग्री में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, हम वापस अपना रिलेशन देखेंगे। पाई इक्वल टू 180 होता है डिग्री। यहां से हमें क्या निकालना है, हमें रेडियन से डिग्री में निकालना है, तो 1 रेडियन की वैल्यू निकालें, इसको 1 यहीं पर रहने देंगे और 180 अपॉन पाई कर देंगे। तो रेडियन से डिग्री में ले जाने के लिए हम क्या करेंगे, 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, बस आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें वैल्यू दी है 11/6। मैंने बताया था कि रेडियन में दो तरह से लिखते हैं, या तो इसके ऊपर सी लिख दें या तो कुछ भी ना लिखें। तो यहाँ पर देखिए इसके ऊपर, यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा है, तो मतलब ये जो एंगल की वैल्यू है ये रेडियन के अंदर दी हुई है। तो रेडियन से डिग्री में करना है, इसलिए क्या करेंगे, 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, हमारा डिग्री में हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, ये जो पाई की वैल्यू है ये 22/7 दी हुई है, तो यहाँ पर रख दीजिए, 7 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कैंसिल आउट करिए तो यहाँ 11 आ जाएगा, यहाँ पर कैंसिल आउट करेंगे 90 आ जाएगा। 11 से 11 काट दीजिए, इसको काटेंगे तो 8 आएगा, इसको काटेंगे तो 45 आ जाएगा। ठीक है, और किस तरह इसको कैंसिल आउट किया जा सकता है, तो 7 5 जा 35, 5 और ये 3 आ जाएगा ऊपर हमारा, और 31। ठीक है, हमारा ये आ गया। जब 7 से 45 को मल्टीप्लाई किया तो ये हमारा आया। ठीक है, ऊपर 45 इंटू 7 बचा हुआ था, और नीचे क्या बचा हुआ है, नीचे हमारा 8 बचा हुआ है। ठीक है, अब इसे डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड आपको सबको पता है, 8 को डिवाइड, 8 से डिवाइड करेंगे 1315 को, तो क्या आएगा हमारा
8 बन जाए, 8 16 24, 24 यहाँ पर आ जाएगा, 6 7 7 बचेगा, और यहाँ पर 5 बचेगा। तो यहाँ पर कितने बार में चला जाएगा, 8 9 जा, यहाँ पर बचेगा 3। ठीक है, अब 3 बचा है तो हमें इसको फ्रैक्शन में लिख देना होगा। मिक्स नंबर आप सभी जानते हैं, तो हमारा यहाँ पर क्या आएगा, 39 होल का आ जाएगा, और 39 होल 3/8 ये हमारा आ जाएगा। ये पूरा अभी भी ये डिग्री में ही है, इसे मैंने चेंज नहीं किया है। और जो फ्रैक्शन होता है, फ्रैक्शनल पार्ट, उसे हम लोग डिग्री में रहने नहीं देते हैं, मिनट में या तो सेकंड में चेंज कर देते हैं। तो ये जो फ्रैक्शनल पार्ट है 39, ये पूरा होल डिग्री में है, लेकिन ये जो 3/8 ये फ्रैक्शनल पार्ट है, इसे हम क्या करें, डिग्री से हम मिनट में चेंज कर दें। तो डिग्री से मिनट में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, एक डिग्री में 60 मिनट होते हैं, तो 60 से मल्टीप्लाई कर दें, ये मिनट में चेंज हो जाएगा। अब ये वैल्यू जो हो गई ये किस में हो गई, हमारे मिनट में हो गई। तो 8 से जब इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर 8 से जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पहले 4 कर देते हैं, इसको छोटा कर लेते हैं, 30 आ जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 15 आ जाएगा। और कुछ तो डिवाइड होता दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो ऊपर क्या बचेगा, 5 3 जा 45। ठीक है, 45/2 बच जाएगा, और तो कुछ हो नहीं रहा। 2 से आप पूरे को डिवाइड करेंगे, देखेंगे क्या होल बचता, क्या इसको वैसे डायरेक्ट ही कर सकते हैं, जरूरत ही नहीं है। क्या बचेगा, तो 39 डिग्री यहाँ पर आ गया। 2 से जब डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4, और 2 2 जा 4, 22 होल आ जाएगा, ये हमारा मिनट में रहेगा। और फ्रैक्शनल पार्ट कितना बचेगा, तो 1/2 ये फ्रैक्शनल पार्ट बचेगा, ये अभी भी मिनट में ही है, चेंज नहीं हुआ है। हम इसमें जब मल्टीप्लाई कर देते हैं, मिनट में अभी है, इसको हम और फर्दर सॉल्व करेंगे ताकि ये जो फ्रैक्शनल पार्ट है ये हट जाए। तो फ्रैक्शनल पार्ट को हटाने के लिए क्या करें, मिनट के अंदर कितने सेकंड होते हैं, एक मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं, तो 60 से फिर फर्दर मल्टीप्लाई कर दें। इसमें अगर हम 60 से फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा हमारा सेकंड। डबल डैश लगाते हैं सेकंड के लिए, ये सब पता है, मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। तो हमारा क्या आएगा, 60 से जब मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 30 बन जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 30 सेकंड। ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, कोई दिक्कत है, कई समस्या, एकदम सिंपल जैसे करते आ रहे थे उसी तरह किया है, और ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं, आगे सेकंड पार्ट इसका दिया हुआ है। सेकंड पार्ट में कह रहे हैं कि हमें क्या करना है, -4 को सॉल्व करना है। -4 को हमें डिग्री में चेंज करना है, तो क्या करेंगे, 180/पाई से मल्टीप्लाई, यहाँ पर पाई की वैल्यू रखनी पड़ेगी। पाई की वैल्यू क्या होती है, तो यहाँ 22/7 रखने को कहा है, तो 22 नीचे जाएगा, 7 ऊपर चला जाएगा। 2 से कैंसिल करेंगे, ये 11 आ जाएगा, 2 से कैंसिल करेंगे, ये 2 आ जाएगा। और कुछ तो कट नहीं सकता है, तो सबको हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आएगा, 2 2 जा 14, 14 को एक साथ कर लेते हैं, या अभी लिखे रहने देते हैं, सबको एक साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, अपॉन 11, सबको एक साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ऊपर को देखते हैं क्या नंबर आता है। सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा करीब 2520/11, इतना आएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसे 11 से डिवाइड करना शुरू करेंगे, जितना होल आता होगा उसको डिग्री में लिखा रहने देंगे। ये अब हमारा डिग्री में चेंज हो चुका है, जैसे ही ना हमने पाई/180/पाई से मल्टीप्लाई किया, ये हमारा डिग्री में चेंज हो गया था, ये सब डिग्री में ही चल रहा है। ठीक है, चाहे तो ऐसे होल पर डिग्री लगा सकते हैं, अभी कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हम डिग्री में इसको चेंज करते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद जिसमें भी चेंज होता है वो चेंज हो चुका होता है, ये पूरा चेंज हो चुका है हमारा डिग्री में। पूरे पर चाहिए लगा दे, चाहे माइनस, वैसे माइनस पे लगाने का कोई मतलब ही नहीं, माइनस कोई साइन, साइन तो खाली डायरेक्शन यहाँ दिखाने के लिए है। जैसे इस डिस्टेंस माइनस प्लस नहीं होती, वो खाली डायरेक्शन दिखाती है, उसी तरह यहाँ साइन है, ये सिर्फ डायरेक्शन दिखाएगा। इसमें माइनस प्लस का कोई खास मतलब नहीं, सिर्फ डायरेक्शन दिखाएगा कि क्लॉकवाइज
एंगल बनना है या एंटी क्लॉकवाइज एंगल बनना है, ये चीज बता चुके हैं पिछले वीडियो में, देख सकते हैं माइनस साइन किस तरह से क्लॉकवाइज इंडिकेट करता है या एंटी क्लॉकवाइज इंडिकेट करता है। एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव होता है और क्लॉकवाइज निगेटिव होता है। चलिए ये सब बातें हो चुकी हैं। इसे 11 से डिवाइड करते हैं तो 11 टू जा 22 हो जाएगा, हमारा 3 बचेगा, 3 बचेगा तो 32 ये चीज हो जाएगी। तो डिवाइड करेंगे फिर 2 से डिवाइड कर देंगे तो बचेगा कितना, 8 9 10, 10 बचे हैं। तो ये फिर 9 से कर देंगे तो 99 पूरा हो जाएगा, 1 बच जाएगा। तो 1/11 हमारा फ्रैक्शनल पार्ट बचेगा, ये पूरा डिग्री में हो जाएगा। ये दोनों अभी भी डिग्री में ही है, लेकिन इसको हमें क्या करना है, हमें चेंज करना होगा जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसे हटाने के लिए डिग्री से मिनट में। तो 1/11 को मिनट में करेंगे तो क्या होगा, 60 से मल्टीप्लाई करना होगा, ये हमारा चेंज हो जाएगा मिनट में। अब इसे मिनट में करते हैं तो 11 से हमें 60 को डिवाइड करना होगा, क्या आएगा, 11 से 60 को डिवाइड करेंगे तो 5 बार में पूरा जा सकता है। और जो फ्रैक्शनल पार्ट हमारा बन जाएगा वो कितना बचेगा, वो बचेगा 5/11। ठीक है, 5/11 बचेगा ये मिनट में। अब इसे क्या करेंगे, फर्दर हमें हम इसमें 60 से मल्टीप्लाई करें तभी तो ये सॉल्व होगा। फर्दर इसमें हम क्या करें, 60 से मल्टीप्लाई कर दें, ये सेकंड में बन जाएगा। अब इसे कैलकुलेट करते हैं, यहाँ ये माइनस का साइन था, आगे माइनस का साइन लगा रहेगा वो नहीं हटेगा। 5 मिनट हो गया, ये डिग्री है, और इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 6 5 30 हो जाएगा, 0 हो जाएगा अपॉन 11, ये पूरा सेकंड में दिया हुआ है, से डिवाइड करना होगा तभी ये हमारा सॉल्व होगा। तो हमारा 229 ये डिग्री में है, 5 मिनट में है, और हम क्या कर रहे हैं, 300 को डिवाइड करना होगा 11 से। तो 11 से डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो 22 आ जाएगा, माइनस करेंगे 8 आएगा, 80 हो जाएगा, 7 से करेंगे तो ये 77 हो जाएगा, 3 आएगा, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, ये जाएगा हमारा किससे, तो 11 से 2 से करेंगे तो 22 आ जाएगा, माइनस करेंगे 8 आएगा, फिर 0 बढ़ा सकते हैं, इसको 7 से फिर ले जा सकते हैं। तो हमारा अप्रोक्स में देखिए आंसर आ रहा है 27.27, ठीक है, और ये सेकंड में। अब जब सेकंड में, जब पॉइंट के बाद देखिएगा 2 या 2 से 5 या 5 से छोटी डिजिट हो तो अप्रोक्स में हम आंसर लिख सकते हैं 229 डिग्री 5 मिनट 27 सेकंड। जो पीछे 2 या 5 या 5 से अगर छोटी डिजिट है, यहाँ 5 6 होता, पॉइंट में अगर ऐसा कुछ होता 5 6 तो हम सीधा इसको एक बढ़ा देते, 27 से 28 कर देते, लेकिन यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 है, मतलब 5 से छोटी डिजिट है, इस वजह से इसको हमने पीछे की चीज को हटा दिया, फ्रैक्शनल पार्ट को, जो ये पॉइंट के बाद का पार्ट है इसको हटाकर अप्रोक्स में ये वैल्यू दे दी। अब यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं अप्रोक्स में ये वैल्यू है, ये जो हमारी वैल्यू है ये अप्रोक्स में कुछ वैल्यू है, ये एग्जैक्ट नहीं है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, हम अपने क्वेश्चन नंबर, ये 2 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं वो क्या कह रहा। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है, पार्ट 3 जो इसका है, ये पार्ट 3 इसमें है 5 पाई/3, ये दिया हुआ है, इसको हमने क्या करना है, इसको हमने डिग्री में चेंज करना है। डिग्री में चेंज करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 180/पाई से, अभी तक जो करते आ रहे हैं, ये पूरा हमारा डिग्री में अब चेंज हो चुका है। 5 से पाई को कैंसिल कर देंगे, 3 से 6 0, ठीक है, तो कितना बचा हमारे पास ऊपर, 6 5 जा 30, 0, और ये डिग्री में रहेगा तो यहाँ पर लिख सकते हैं 300 डिग्री, ये हमारा आंसर आ गया। ये आसान था, जल्दी से हो गया, ज्यादा कैलकुलेटिव नहीं था।
कुछ कैलकुलेटिव होंगे, कुछ बहुत कम कैलकुलेटिव होंगे, बस इसमें ज्यादा से ज्यादा यही कर सकते हैं और कुछ कर नहीं सकते हैं। ठीक है, फोर्थ पार्ट में क्या दिया है, तो यहाँ 7 पाई अपॉन 6 दिया है, इसको हमें डिग्री में करना है, तो 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, पाई से पाई यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 कर से करेंगे तो 6 3 जा 80, और 0 ये जो पीछे लगा था आगे लगा दिया, और 7 3 जा 21, और ये 0, ये हमारा आंसर। ठीक है, हो गया। आगे चलते हैं, आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका है, 2 हो चुका है, अब 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या कह रहा है, कह रहे हैं एक व्हील है वो मेक्स 360 रेवोल्यूशन इन अ मिनट, 1 मिनट में 360 रेवोल्यूशंस कर रही है। कह रहे हैं थ्रू हाउ मैनी रेडियंस डस इट टर्न्स इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में वो कितना रेडियंट टर्न कर जाएगी, ये बात आपको बतानी है। 1 सेकेंड में वो कितना टर्न करती है, कितना रेडियंट टर्न करती है, ये आपको चीज बतानी है। यहाँ पर देखिए कह क्या रहे हैं, कह रहे हैं 1 मिनट में वो 360 रेवोल्यूशन कर रही, इन 1 मिनट जो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन है दिए गए हैं, वो कितना दिए गए, वो 360 दिए गए। 1 मिनट में 360 रिवोल्यूशन कर रही, तो 1 मिनट में जब 360 रिवोल्यूशन कर रही है, तो 1 सेकेंड में कितना रिवोल्यूशन करेगी, सबसे पहले ये चीज फाइंड करते हैं। 1 सेकेंड में वो कितने बार रिवॉल्व करती है, रिवोल्यूशन कितना करती है, तो 1 सेकेंड में कितना करेगी, इन 1 सेकेंड। कैसे निकालेंगे 1 सेकेंड के रिवोल्यूशन को लिए, तो 1 मिनट में 1 सेकेंड नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, सेम चीज लिखी हुई है जो ऊपर लिखी हुई है नीचे, डैश लगाने का यही मतलब है। 1 सेकेंड में क्या होगा, 1 सेकेंड में हम निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इसको डिवाइड कर देंगे। जब हमने बताया था कि 1 मिनट में कितना सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होंगे, तो 60 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा निकल ये आएगा कि 1 सेकंड में ये कितने बार रिवॉल्व करेगी। तो 1 सेकंड में कितने बार करेगी, 0 से 0 काट दिए, 6 6 जा 36। तो यहां से ये पता चलता है नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कितने हैं, 6 हैं 1 सेकंड के अंदर। 1 सेकंड के अंदर 6 रिवोल्यूशन है। अब मैंने जब ये रेडियन का चैप्टर में पढ़ा रहा था, तो मैंने एक सर्किल को बनाया था और बताया था कि जब अगर इसका एक रेडियस आर है, तो एक बार ये पूरा रिवॉल्व करने पर जो भी ये रेडियन में एंगल बनाती है उसे कहते हैं हम लोग 2 पाई। ये चीज मैंने जब पढ़ा रहा था तो मैंने ये चीज बताई थी कि एक बार रिवॉल्व करने के लिए जो सर्किल रेडियन का एंगल बनाता है वो 2 पाई एंगल बनाता है। तो यहां पर लिखेंगे वी नो डैट, क्योंकि ये बात हम जानते हैं, क्या जानते हैं, वी नो दैट इन 1 रेवोल्यूशन, एक बार अगर रिवॉल्व कर जाए, इन 1 रेवोल्यूशन व्हील मेक एंगल, कितना एंगल बनाएगी, तो वो एंगल बनाएगी 2 पाई। एक रेवोल्यूशन में वो एंगल बनाएंगे 2 पाई। तो यहां पर हमारे पास 1 सेकेंड में कितने रेवोल्यूशन आ रहे हैं, 6 रेवोल्यूशन। तो इनसे हम लिखेंगे इन 6 रेवोल्यूशन। ठीक है, सेम चीज ऊपर जो लिखी है वही लिख देंगे, इन 6 रेवोल्यूशन व्हील जो है वो कितना एंगल बनाएंगे, व्हील मेक्स एंगल, इसको अब हटा देते हैं, 2 पाई में आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 6 का, कितना आ जाएगा, 6 2 जा 12 पाई। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा 6 रेवोल्यूशन में इसका आंसर। एक रेवोल्यूशन में जो व्हील बनाती है एंगल वो 2 पाई बनाती है, हम ये बात जानते हैं क्योंकि मैंने बताया था कि अगर कोई सर्किल है, क्योंकि व्हील भी एक सर्किल ही है, उसका अगर रेडियस आर है और अगर वो रिवॉल्व कर रही है, वो एक जो रेवोल्यूशन में वो कितना एंगल बनाएगी, तो वो मैंने बताया था वो 2 पाई बनाएगी। ये किस तरह हो रहा था, तो ये इस तरह हो रहा था, हमें हमें एक फॉर्मूला याद था, क्या याद था, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर।
और एल क्या है, एल हमारा सरकमफ्रेंस है, सरकमफ्रेंस क्योंकि एक बार रिवॉल्व किया ये सरकमफ्रेंस हुआ। और सर्किल के सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या हमें पता है, हमें पता है 2 पाई आर, और नीचे पहले से एक आर बैठा हुआ है, तो ऊपर एक आर बैठा है नीचे एक आर बैठा है, कट गया उससे, तो एक बार में कितना एंगल बना, तो एक बार में एंगल बना 2 पाई। ये बात हमने ड्राइव की थी पिछले वीडियोस में, आप उसे जरूर देख लीजिए वरना ये चीज समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। तो 2 पाई जब एक बार में बना रहा था, तो हमने कहा हर सेकंड जो वो रिवॉल्व कर रहा है वो 6 रिवोल्यूशन हर सेकंड कर रहा है। हर सेकंड जब 6 रिवोल्यूशन कर रहा है, तो 6 से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें टोटल नंबर ऑफ एंगल, टोटल एंगल हमें पता चल जाए। एक बार में एंगल जब 2 पाई बना रहा है तो 6 बार जब रिवॉल्व करेगा तो एंगल कितना बनाएगा, 12 पाई। ये हमारा आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत है, कोई समस्या है किसी को, नहीं होनी नहीं चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा फोर्थ पार्ट में देखिए क्या कह रहा है, फोर्थ पार्ट में कह रहा है फाइंड द डिग्री, डिग्री मेजर फाइंड करना है ऑफ एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्किल, रेडियस 100 सेंटीमीटर बाई एन आर्क ऑफ लेंथ। अच्छा हमें क्या निकालना है, हमें एंगल निकालना है, एंगल जो सेंटर पे बनना है वो निकालना है सर्किल के। सेम वैसा ही क्वेश्चन है जैसा हम लोग पढ़ते आ रहे थे। जैसे ये सर्किल एक बताया गया है, कह रहे हैं उसकी रेडियस जो है, वो रेडियस कितनी दी गई है, वो दी गई है 100 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 100 सेंटीमीटर में दी गई। कह रहे हैं कि रेडियस जो 100 सेंटीमीटर है वो एक आर्क बना रही है। ठीक है, जिस एंगल पर सब्सटेंड कर रही है कुछ एंगल को, कुछ एंगल को सब्सटेंड कर रही है, वो पता नहीं वो एंगल कितना है। तो उसे हमें फाइंड करना है, जो आर्क है वो कितने का है। वो आर्क हमारा है, लेट से यहां तक वो आर्क बना रही है रेडियस मिलके। तो ये जो आर्क बनना है, ये बनना है आर्क हमारा 22 सेंटीमीटर का। ठीक है, ये 22 सेंटीमीटर जो हमारे सेंटर है उस पर एक एंगल बना रहा है, तो वो उस एंगल का हमें बताना है कि वो एंगल कितने का होगा। पाई की वैल्यू हमें 22/7 यहाँ पर दे दी गई। चलिए सबसे पहले हम चलते हैं, देखते हैं किस तरह क्या क्या फाइंड करते थे। हमें पता है एक फॉर्मूला होता है थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर, ये एक फॉर्मूला हमने पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल यहाँ पर होगा। तो सबसे पहले तो एल देखे जाए, एल क्या होता है, लेंथ ऑफ द आर्क। आर्क की यहाँ लेंथ कितनी है, तो वो है 22 सेंटीमीटर है। और हमें क्या दिया हुआ है, हमें आर दिया है, आर क्या है, हमारी रेडियस है 100 सेंटीमीटर है। ठीक है, इतनी सी बात क्लियर। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एंगल, जो भी एंगल बनेगा वो निकालना। ठीक है, एंगल है हमारा थीटा, तो थीटा निकालने के लिए क्या करेंगे, एल की जगह एल रखेंगे, आर की जगह आर रख देंगे। अब दोनों ही सेंटीमीटर में है तो कुछ हमें दिक्कत नहीं होगी। और जो ये एंगल आता है इससे वो रेडियन में आता है, हमेशा आपको पता है कि जो एंगल आएगा वो रेडियन में ही आएगा, क्योंकि थीटा हमेशा इसमें रेडियन में होता है इस फॉर्मूले के अंदर। तो अगर आपको एंगल पता है डिग्री में तो रेडियन में करके तब इस फॉर्मूले में रखिएगा, ये बात मैं पिछले वीडियो में भी बता चुका हूँ। तो 2 से जब डिवाइड करेंगे ये 11 आ जाएगा, ये इसको 2 से डिवाइड करेंगे ये 50 आ जाएगा। थीटा इक्वल टू हमारा क्या आएगा, 11/50। ठीक है, ये थीटा की वैल्यू आ गई। अब अगर आप इसे डिग्री में करना चाहते हैं तो डिग्री में भी कर सकते। तो रेडियन से डिग्री में जाने के लिए क्या करते हैं, हमारे पास रिलेशन होता है पाई इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ रेडियन से डिग्री में जाना है तो वन, इसको रेडियन को 1 करेंगे, इसको पाई को नीचे की तरफ बेचेंगे तो 180/पाई आ जाएगा। ठीक है, तो 180/पाई से इसमें मल्टीप्लाई करना होगा तभी तो हमें डिग्री में मिलेगा। तो थीटा इक्वल टू 11/50 को मल्टीप्लाई कर देंगे 180/पाई में। ठीक है, और थीटा की वैल्यू क्या आएगी, तो 11/50 180 डिग्री अपॉन पाई, पाई की वैल्यू क्या है 22/7, तो 22 नीचे रख दीजिए, 7 ऊपर रख दीजिए। अब इसे कैलकुलेट करेंगे तो किस तरह कैलकुलेट होगा, ये बात देखनी पड़ेगी। तो कैलकुलेट करने के लिए 11 से इसको काट दीजिए तो ये 2 बार में चला जाएगा। ठीक है, 0 से ये 0 जा सकता है, 2 से ये जा सकता है कितने बार में, 9 बार में। और कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा। चलिए देखते हैं क्या बचा हमारे पास, हमारे पास बचा
63, 9 7 63 होता है 63, और नीचे बचा 5। तो हमारे पास बचा क्या, 5 से 63 को डिवाइड करेंगे, 5 1 जा 5, 1 बचेगा, 5 2 जा 10। फ्रैक्शनल वैल्यू हमारे पास क्या बचेगी, तो हमारे पास फ्रैक्शनल वैल्यू बचेगी 3/5। ठीक है, ये हमारे पास डिग्री में ही रहेगी। डिग्री से इसको हम किस में चेंज करते हैं, मिनट में। जब तक फ्रैक्शन रहेगा तब तक इसको चेंज करते जाएंगे। इसको हम अब हम चेंज करेंगे मिनट में। 60 से मल्टीप्लाई किया है इसीलिए 12। जब मिनट में चेंज करेंगे तो 5 से इससे डिवाइड हो सकता है 1, और 5 2 जा 10, 12 36 मिनट। ठीक है, यहाँ पर खत्म हो गया। अब हमारा फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं रही, यही हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे ही ना फ्रैक्शनल वैल्यू खत्म हो, वही हमारा आंसर बन जाता है। आगे बढ़ते हैं। आगे आएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है इन सर्किल डायमीटर जो दिया गया सर्कल का वो 40 दिया गया, लेंथ ऑफ ए कॉर्ड वो दी गई है 20। कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड। कॉर्ड का माइनर आर्क फाइंड करना है। सिंपल सा क्वेश्चन है। पहला देखिए, कह रहे हैं कि हमारा डायमीटर दिया गया है सर्कल का। डायमीटर कितना दिया गया है, तो डायमीटर दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर। सीधी सी बात है, 40 सेंटीमीटर डायमीटर है तो इसकी रेडियस 20 होगी। कॉर्ड कितनी कह रहे हैं, अब यहाँ पर पहले कॉर्ड देख लेते हैं। तो कॉर्ड कह रहे हैं, लेट्स से कॉर्ड का नाम दे देते हैं यहाँ ए बी। इसकी लेंथ इन्होंने दी है, कितनी दी है, कॉर्ड की लेंथ दी है, ये कॉर्ड की लेंथ है, कॉर्ड के ऊपर ही रखते हैं। ये हमें 20 दी गई कॉर्ड की लेंथ। ठीक है, रेडियस कितनी होगी, ये जो इतनी सी रेडियस है यहां से यहां तक, अगर हम रेडियस देखें तो कितनी होगी, ये 20 होगी। तो 20 अगर रेडियस होगी तो ये भी तो रेडियस ही है, ये भी 20 ही होनी चाहिए, ये रेडियस भी 20 होनी चाहिए। तो यहां से यहां तक जो ये होगी ये भी तो रेडियस ही होगी, ये भी 20 ही होनी चाहिए, ये भी 20 ही होगी। ठीक है, जब सब 20 20 हैं तो ये हम कह सकते हैं कि जो ये ट्राइंगल बनना है ओ ए बी, ये इक्विलैटरल ट्राइंगल होगा। यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, सो यहाँ पर हम कह सकते हैं सॉल्यूशन में ट्राइंगल ओ ए बी इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। ठीक है, इक्विलैटरल ट्राइंगल हुआ। अब अगर इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो इससे क्या चीज निकल के आती है सामने, तो एंगल ए ओ बी क्या होगा हमारा, 60 डिग्री होगा। अगर ये इक्विलैटरल ट्राइंगल तो ये एंगल तो हमारा 60 डिग्री होगा ही होगा। ये बात हमें पता होती है कि इक्विलैटरल के सभी एंगल 60 डिग्री के होते हैं, तो वो भी 60 होगा। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है। अब इसके बाद हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, थीटा इक्वल टू क्या पढ़ा था, एल अपॉन आर। लेकिन यहाँ पर जो थीटा की वैल्यू है, मैंने पहले ही कहा था थीटा की वैल्यू यहाँ जो रखते हैं, ये थीटा की वैल्यू ये किस में रखते हैं, ये रेडियन में रखते हैं। ये हम जब भी रखते हैं तो रेडियन में रखते हैं। रेडियन में रखने के लिए हम इस थीटा की वैल्यू को भी चेंज करना होगा। ये जो हमारी एंगल की वैल्यू है ए ओ बी, इसको चेंज करके हम रेडियन में करेंगे। तो रेडियन में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 60 को हमें मल्टीप्लाई करना होगा, किससे करना होगा, हमारा रिलेशन था पाई इक्वल टू 180। तो यहाँ पर डिग्री है तो 180 को नीचे भेज देंगे, हमारा रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि डिग्री से हमें रेडियन में करना है, तो डिग्री से रेडियन में करने के लिए क्या करते हैं, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब ये कई बार सिखा चुके हैं तो उम्मीद है आप सबको आता होगा। 0 से 0 काट दीजिए, 3 6 क्या काटेंगे, 6 3 जा 18। तो ये आ जाएगा हमारा कितना, पाई अपॉन 3। वैसे ये चीज याद भी होगी कि 60 डिग्री को रेडियन में जब कन्वर्ट करते हैं पाई/3 आता है। ये मैंने चार्ट एक दिया था आप लोगों को याद करने के लिए, कि याद कर लीजिए डायरेक्ट जिसमें कर सके। ठीक है, अब इसमें जो हमारा ये फॉर्मूला है इसके अंदर हम वैल्यू रखते हैं। इस फॉर्मूले के अंदर इस फॉर्मूले के अंदर जब वैल्यू रखेंगे तो क्या होगा, थीटा की वैल्यू हमें दी गई है पाई अपॉन 3,
और एल क्या है, तो एल की वैल्यू होती है हमारा लेंथ ऑफ आर्क। यहां पर हमें यही कह रहे थे, फाइंड द माइनर आर्क लेंथ, माइनर आर्क की लेंथ ही तो हमें फाइंड करनी है। माइनर आर्क क्या है, ये है हमारा माइनर आर्क। और मेजर आर्क क्या होगा, ये जो ऊपर वाला होगा ये मेजर आर्क होगा। तो मेजर आर्क हमें निकालना नहीं, हमें नीचे का निकालना है जो माइनर आर्क है, ये हमें निकालना नहीं, हमें नीचे का ही ये आर्क निकालना है पूरा। तो ये आर्क की लेंथ तो दी नहीं है, तो लेट से इसको एल कह देते हैं। एल से हम डिनोट कर रहे हैं कि इसकी लेंथ एल होगी। अब हमें पता तो है नहीं ये लेंथ कितनी, तो हमने एल लेट कर लिया। ठीक है, तो एल यहाँ पर रख देंगे। आर, आर की वैल्यू हमें दी गई है, आर की वैल्यू कितनी दी थी, 20। क्योंकि 40 दी है डायमीटर, तो उसका आधा कर देंगे तो आर आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो आर यहाँ पर लिख सकते हैं 20 सेंटीमीटर। यहां से एल को कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, पाई अपॉन 3 इंटू में 20, एल इक्वल टू पाई अपॉन 3, और ये 20 रहेगा इसी तरह। अब चाहें तो ये यहाँ पर एक चीज की जा सकती कि यहाँ पर हम चाहें तो इसे हम डिग्री में लिख सकते हैं, इसे चाहें तो हम डिग्री में लिख सकते हैं। ये अभी रेडियन में, सॉरी, लेंथ और रेडियन और डिग्री में होती नहीं, हम यहाँ पर पाई की वैल्यू रख सकते हैं। हम ये कहने जा रहे थे कि पाई की चाहे तो यहाँ पर वैल्यू रख सकते हैं। ठीक है, ये सेंटीमीटर में ही आएगा क्योंकि हमारी जो रेडियस थी वो सेंटीमीटर में थी, तो लेंथ भी हमारी सेंटीमीटर में ही आएगी। ये जो होगा ये सेंटीमीटर में हमारा होगा। ठीक है, ये सेंटीमीटर होगा, ये डिग्री या रेडियन में नहीं होती। लेकिन पाई की वैल्यू अगर दी होती तो हम रख सकते थे, पर यहाँ पर कुछ मेंशन ऐसा किया नहीं है क्वेश्चन में, तो हम नहीं रख रहे हैं, ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि टू सर्कल्स दिए गए हैं, आर्क सेम लेंथ की है, सबटेंड कर रहे हैं एंगल अलग अलग। टू सर्कल हैं जिनकी आर्क तो सेम है, लेकिन एंगल जो एक सबटेंस कर रहा है 60 का, दूसरा सबटेंस कर रहा है 75 का, एट द सेंटर, सेंटर पर। तो कह रहे हैं फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई, रेडियाई का रेशियो फाइंड करना है। तो दो सर्कल पहले बनाते हैं। ठीक है, सेंटर पर एंगल को सबटेंस कर रहा है अलग अलग। यहां पर ए बी कहते हैं इसको, कह रहे थे आर्क सेम है, सबको अभी ड्रॉ करेंगे। इसका सेंटर ओ कह देते हैं, इसके सेंटर को ओ डैश कह देंगे, इसे सी और डी कह देंगे। लेंथ कहा है आर्क की, दोनों जगह सेम है, तो यहां पर अगर ये लेंथ एल है तो इस जगह भी ये जो लेंथ होगी वो एल ही होगी, क्योंकि उन्होंने खुद ही कहा है कि सेम लेंथ है आर्क की दोनों जगह। और जो ये एंगल है वो अलग अलग है, क्योंकि एंगल अलग अलग इस तरह हो सकता है कि रेडियस कम या ज्यादा होगी तभी एंगल अलग अलग है। तो हो सकता है यहाँ 60 दिया हुआ है डिग्री, और यहाँ पर 75 डिग्री दिया हुआ है। यहाँ पर हमें क्या निकालना है, हमें रेडियाई के बीच रेशियो निकालना है। इसकी रेडियस हो सकती है 1 हो, इसकी रेडियस R2 हो। ठीक है, सब लेट कर लिया। अब यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, एग्जाम में जब लिखेंगे तो ये सिर्फ क्वेश्चन करके इस तरह नहीं छोड़ देंगे, यहाँ पर लिखना होगा फॉर फर्स्ट सर्कल, फॉर सेकंड सर्कल। ठीक है, ये बातें आपको लिखनी पड़ेगी वरना ऐसे चलेगा नहीं काम। तो फर्स्ट सर्कल के लिए हमने क्या लेट किया है, फर्स्ट सर्कल के लिए लेट किया है जो रेडियस है वो क्या है, लेट रेडियस R1, और सेकंड सर्कल में लेट रेडियस R2। ठीक है, और लेंथ जो है, लेंथ ऑफ द आर्क दोनों जगह सेम है, तो वो क्वेश्चन में ही दिया हुआ। ठीक है, अब यहां से हम क्या फॉर्मूला हम अपना जानते हैं, हमारा एक ही फॉर्मूला है। पहले हम करेंगे क्या, पहले इसका जो एंगल दिया है उसके रेडियन में चेंज कर दें, क्योंकि हमारे फॉर्मूले में जो एंगल रखा जाता है वो रेडियन में रखा जाता है, काम चलेगा है नहीं। तो इसका जो हमारा एंगल दिया है, एंगल कौन सा, ए ओ बी, ये 60 डिग्री दिया है, इसको हम रेडियन में चेंज कर दें वरना हमारा काम हो नहीं पाएगा। ठीक है, तो रेडियन में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई
तो पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा, अभी ये चीज की थी तो पाई अपॉन 3 आता था। ये चीज अब याद होनी चाहिए कि 60 डिग्री रेडियन में क्या होता है, तो पाई बाई 3 होता है। और दूसरा एंगल क्या है, सी ओ डैश डी, इसकी वैल्यू क्या है, तो ये है हमारे पास 75 डिग्री। इसको चेंज करेंगे तो क्या आएगा, तो 75 डिग्री को चेंज करेंगे तो पाई अपॉन 180। ठीक है, 5 से इसको डिवाइड कर देते हैं, तो 5 से जब डिवाइड करेंगे तो आएगा 5 वन जा 5 और 5 टू 5 5 जा 25। ठीक है, और ठीक है, और कुछ कर सकता है तो नहीं, और हमें कटता हुआ भी फिलहाल तो नहीं दिख रहा, तो वैसे ही लिख दीजिए। हो गया यहाँ तक। इसके बाद हमें एंगल पता चल गया है, अब हम क्या करेंगे, अब हम मेन अपने फॉर्मूले में रखेंगे। किस फॉर्मूले में, तो हमारा फॉर्मूला था थीटा इक्वल टू, क्या था, थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर, यही तो था। तो दोनों तरफ सेम ही रहेगा, थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर। अब थीटा वन थीटा टू भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ आर वन इसमें रहेगा और इसमें आर टू रहेगा, थीटा वन थीटा टू कह सकते हैं। इसको थीटा वन कह देते हैं, इसको थीटा टू कह सकते हैं। थीटा वन और थीटा टू की वैल्यू अलग अलग दी हुई थी हमारे पास, तो इसकी वैल्यू क्या दी हुई थी, इसकी पाई अपॉन 3 दे रखा था। एल की वैल्यू सेम है दोनों में, तो एल ही रखी जाएगी। आर वन की वैल्यू, तो आर वन की वैल्यू दी नहीं गई है, तो हम ऐसे क्या है, ऐसे रख देते हैं। ठीक है, थीटा की वैल्यू यहाँ पर क्या दी है, तो 15 पाई अपॉन 36, तो 36 रख दिया। एल की वैल्यू सेम थी, तो एल की वैल्यू सेम रखी। और आर टू की वैल्यू दी नहीं गई है, आर टू की वैल्यू दी नहीं है, तो वही रख दी। ठीक है, यहां तक बात हो गई। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम इसे सॉल्व करते हैं। एल की वैल्यू यहां से निकालेंगे, एल की वैल्यू निकाल दें या आर वन की वैल्यू, एल की वैल्यू निकालते हैं। चलिए, एल इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई बाई 3 आर वन। ठीक है, ये वन बन गया इक्वेशन। और यहाँ पर क्या क्या कर सकते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एल की वैल्यू यहाँ भी आएगी, 15 पाई अपॉन 36 आर टू, ये सेकंड बन गई। अब फर्स्ट और सेकंड से देखिए, यहाँ पर क्या है, एल जो है दोनों जगह सेम है। ये बात आप जानते हो, अगर ए बी के इक्वल है, बी सी के इक्वल है, बी सी के अगर इक्वल है, ठीक है, तो आप कह सकते हैं ए और सी भी आपस में इक्वल होगा, ये बात आप कह सकते हैं। ठीक है, तो उसी तरह हम क्या कहेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, हम यहां पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। एग्जाम में किस तरह लिखना है वो आप अपना देख सकते हैं, मैं यहां सिर्फ करने का तरीका बता रहा हूं। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, क्या मिला, एल एल सेम है तो सेम रहेगा, इन दोनों को भी हम सेम कर सकते हैं, अभी मैंने बताया कैसे। तो इन दोनों को मैंने इक्वल लिख दिया। ठीक है, लिख सकते हैं। ठीक है, आर के वैल्यूज को सब तरफ एक तरह, आर वन है जिस तरफ, उसी तरफ आर टू को भी ले आते हैं, तो आर टू उधर तरफ मल्टीप्लाई में है, यहाँ डिवाइड में हो जाएगा, आर वन अपॉन आर टू हो जाएगा। और यहाँ पाई अपॉन 3 है, तो उस तरफ जब जाएगा तो क्या बन जाएगा, 3 अपॉन पाई बन जाएगा। ठीक, तो पाई से पाई कट जाएगा, 3 को काटेंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। ठीक है, तो वैल्यू क्या आएगी, आर वन अपॉन आर टू की वैल्यू क्या आएगी, 15/12। यही हमारा रेशियो था जो पूछ रहा था क्वेश्चन में, आर वन और आर टू का रेशियो बताना था, तो वो हमारा आ गया 15/12। अब देखिए यहाँ पर हमें दिख रहा है कि कम किया जा सकता है, तो कम ही कर लेते हैं। यहाँ पर कम किया जा सकता है, 3 से काटेंगे तो 5 आएगा, 3 से काटेंगे तो 4 आ जाएगा, तो कम कर देते हैं, तो 5/4 आ जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। सिंपल है।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला आएगा पार्ट। इस पार्ट में देखिए कह रहे हैं फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू विच ए पेंडुलम, पेंडुलम है जो स्विंग कर रहा है, इस लेंथ जो उसकी लेंथ है वो 75 सेंटीमीटर, द टिप डिस्क्राइब्स एन आर्क, जो टिप है वो अलग अलग आर्क बना रही है उसके बारे में बताया गया। पहली बार वो 10 सेंटीमीटर का बना दी, फिर 15 का, फिर 21 का। पहले 10 सेंटीमीटर का देखेंगे। क्या कर रहे हैं, जो एक पेंडुलम है, सबसे पहले पेंडुलम क्या कर रहा है, वो आर्क बना रहा। पेंडुलम इस तरह से स्विंग कर रहा होगा, तो ये एक आर्क बना रहा होगा यहाँ से यहाँ तक, जैसे लेफ्ट से स्विंग कर रहा है, अलग अलग में अलग अलग आर्क बना रहा है। तो पेंडुलम की लेंथ तो सेम ही है, कितनी है, 75 सेंटीमीटर। तो इस तरफ भी ये 75 हो गए, स्ट्रिंग तो उतनी ही रहेगी ना, वो बदल नहीं जाएगी। 75 सेंटीमीटर, एक रस्सी से अगर पेंडुलम बंधा हुआ रहता है तो उसकी लेंथ जो है 75 रहेगी, और 75 इधर से उधर तक वो स्विंग करता रहेगा, स्विंग करता रहेगा। तो जो इसकी लेंथ पहली बार में बताएगी वो 10 सेंटीमीटर की बताएगी, फर्स्ट पार्ट में 10 सेंटीमीटर की बताएगी। और ये हमसे जानना क्या चाहते हैं, हमसे जानना एंगल के बारे में चाहते हैं। एंगल लेट से थीटा कह दे रहे हैं, अलग अलग में अलग अलग कहेंगे, ए बी और सी। फिगर में हमें खाली इसकी वैल्यू चेंज करनी है, पर आप हर पार्ट में अलग फिगर बनाएंगे, एक ही फिगर में काम नहीं चलाएंगे, हर पार्ट में अलग फिगर। पहला पार्ट जैसे मैं सॉल्व कर रहा हूं, तो इसमें कह रहे हैं 10 सेंटीमीटर की लेंथ है, आर्क की लेंथ जो है 10 सेंटीमीटर कही गई, तो एल क्या दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, थीटा हमसे पूछ रहे हैं, ये चीज इनको पता करनी, और क्या निकालना है, और इन्हें हमें चाहिए पेंडुलम की लेंथ हमें दी गई, तो मतलब आर की भी वैल्यू दी है। आर ये रेडियस होता है, यही तो रेडियस होगी, रेडियस कितनी दी है, तो 75 सेंटीमीटर। ठीक है, हमसे थीटा के बारे में जानना चाह रहे हैं, तो फॉर्मूला होता है थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर, यही होता है। एल की वैल्यू रखिए, कितनी है, 10, आर की वैल्यू 75। कट सकता है तो 5 से कट सकता है, 5 टू जा 10, और 5 बन जा 5, और 5 5 जा 25। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी, 2/15, ये आएगी। ये हमारी किसकी वैल्यू है, ये हमारी थीटा की वैल्यू आ गई। अब सेकंड वाला हम अपना देखते हैं कि सेकंड वाला क्या है। तो सेकंड वाले में देखिए, सेकंड वाले में क्या दिया था, तो सेकंड वाले में हमें लेंथ जो दे रखी है वो 15 की दे रखी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम सिर्फ लेंथ बदले दे रहे हैं, इसको 15 कर देते हैं, 15 सेंटीमीटर। आप याद रखिएगा, नया फिगर बनाइएगा हर पार्ट के लिए। आर सेम दिया हुआ है 75 का, 75 सेंटीमीटर, और थीटा वो दिया नहीं गया है तो वैसे ही छोड़ देते हैं। थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर होता है, लिखते जाएंगे। थीटा की वैल्यू फाइंड करनी होगी, तो एल के कितना दिया हुआ है, हमारा 15 दिया हुआ है, आर दिया हुआ है 75, तो 15 पचे 75, मतलब थीटा इक्वल टू 1/5 आ जाएगा। ये हमारा आंसर। ठीक है, हो गया, यहाँ तक हमारा आंसर हो गया। अब हम अपना थर्ड पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। थर्ड पार्ट में देखिए क्या कह रहा है, थर्ड पार्ट में कह रहा है एल इक्वल टू कितना दिया हुआ है, एल इक्वल टू 21 दिया हुआ है, 21 सेंटीमीटर। चेंज कर देते हैं, खाली हम मैं फिगर में एक चीज का चेंज करूंगा, 21 सेंटीमीटर। सॉल्व करते हैं, इसमें और क्या दिया, आर तो सेम ही रहेगा, वो 75 ही रहेगा। ठीक है, थीटा क्वेश्चन मार्क रहेगा, थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर हो जाएगा। एल की वैल्यू क्या दी गई है, 75 दी हुई है, आर की वैल्यू, आर की वैल्यू 21 दे दी गई। थीटा ये वैसे वैसा लिखा हुआ है। यहाँ पर देखिए कुछ गड़बड़ हो गया, एक मिनट, उल्टा लिख दिया। एल की वैल्यू क्या रहेगी, तो एल की वैल्यू 21 रहेगी, आर की वैल्यू 75 रहेगी। यहाँ पर क्या करना है, इसको डिवाइड करना है, तो डिवाइड करने के लिए 3 से करेंगे, तो 3 से हो जाना चाहिए, हाँ 3 से ऊपर नीचे हो रहा है। 3 से क्या होगा, 3 7 जा 21, और 3 से यहाँ पर करेंगे, 3 2 जा 6, 1 बचेगा, 3 5 जा 15।
थीटा इक्वल टू क्या बचेगा, 7/25। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, यहाँ तक पूरा हुआ। आपकी एक्सरसाइज में बस यहीं तक है, ये एक्सरसाइज यहाँ पर पूरी कंप्लीट हो रही है। कल मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन शुरू करूंगा। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे जरा ध्यान से पढ़िएगा। और यहाँ तक आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और अपना जो भी ओपिनियन है वो कमेंट जरूर करें। और इस चैनल को शेयर करना बहुत जरूरी है, वरना ये चैनल आगे बढ़ नहीं पाएगा।